हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा वीकली आउटलुक क्या था एंड आने वाले वीक में किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो लास्ट वीक में काफ़ी मार्केट में एक्टिविटीज़ रही है एंड इट वाज वेरी वेरी वोलेटाइल। उसके बाद का मतलब लास्ट टू लास्ट वीक एंड ये जो अभी ख़त्म हुआ है, ये वीक जो था यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस ने थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। ओके, तो मार्केट अभी वीकली चार्ट का एनालिसिस देखेंगे तो थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन में है एंड पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। ओके, ओवरऑल मार्केट अगर यहाँ नीचे से अगर देखोगे तो बिल्कुल चैनल में काम कर रही है एंड ऊपर जाना है तो मार्केट के अभी काफ़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इंडिकेशन क्या है कि वीकली चार्ट के ऊपर अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस वीक का जो हाई है एंड दैट हाई इज़ 50,252। तो ये 50,252 का जो हाई है, इसके ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन सकती है जो फिर से 51,000 के टारगेट तक जा सकती है एंड ऑल टाइम हाई को टच कर सकती है। ठीक है, अगर इसके हाई को मार्केट ने ब्रेक किया ही नहीं एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इसके लो को अगर ब्रेक किया, लो कितना है 49,530। ठीक है, मतलब 49,500 का जो जोन है, इसको अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो फिर से मार्केट में गिरावट हो सकती है एंड फिर थोड़ा सा वीकनेस बढ़ेगा, बेयर टेरिटोरी में मार्केट जा सकती है। ठीक है, अभी इसके बिल्कुल बीचों बीच मार्केट है, कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास वीकली बेसिस पे मार्केट ने 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो 50,000 के ऊपर ही मार्केट अगर सस्टेन रहती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी 50,250। इसके बीच में सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकती है एंड 250 के ऊपर फिर एक थोड़ा सा लंबा टारगेट मार्केट देने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एंड अगर मार्केट इसके 50,000 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो फिर से 49,800 एंड फिर 49,500 तक के टारगेट मिलेंगे। 500 के नीचे ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। तो दिस इज़ व्हाट वीकली टाइम फ्रेम इज़ टेलिंग अस कि एज ऑफ नाउ द चार्ट इज़ न्यूट्रल। पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की भी है, पॉसिबिलिटी नीचे आने की भी है। तो हमें काम कैसे करना है, लेवल टू लेवल काम करना है। ठीक है चलो देखते हैं, अभी थोड़ा सा और क्लैरिटी लाते हैं अपने एनालिसिस में एंड लेट्स डिस्कस अबाउट डेली टाइम फ्रेम। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, ये बजट के रिजल्ट वाला दिन था, ये एग्जिट पोल वाला दिन था, उसके बाद ये रिकवरी हो गई एंड देयर आफ्टर मार्केट कहीं ना कहीं ये एक मतलब इसकी चाल जो है ना वो ठंडी पड़ चुकी है। ठीक है, एक ही दिन थोड़ा सा ये बाइंग का सिनारियो मार्केट ने दिखाया, उसके बाद फिर ये डोजी, उसके बाद ये बेरिश कैंडल और फिर से अभी ये डोजी बना दी है। लेकिन इस रेंज के ऊपर मार्केट नहीं जा रही है एंड वो रेंज है दैट इज़ सेम जोन अपना 50,230-250 का जो जोन है इसके ऊपर। ओके, एंड बेसिकली ये जो कैंडल्स है पिछले 2 हफ्ते की अगर आप देखोगे तो ये बजट रिजल्ट वाली बजट नहीं, क्या बोलते हैं, इलेक्शन रिजल्ट वाला जो कैंडल बना था 10% डाउन का, इसके बीच में ही ये मार्केट अभी घूम रही है। तो अगर 250 के ऊपर भी मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हर्डल अभी ये होने वाला है 50,650-700 का जो जोन है ये। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो फिर अगेन ऑल टाइम हाई को टच करने की प्रोबेबिलिटी है। फिर वहाँ उस समय देखा जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। अभी प्रेजेंटली इट इज़ कंसोलिडेटिंग बिटवीन 49,500 एंड 50,250, मतलब ये 700-750 पॉइंट्स के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। जब तक इसके बीच में कंसोलिडेशन चल रहा है तो अवॉइड कर सकते हैं, या तो 5-10% क्वांटिटी के साथ इसके बीच में स्कैल्पिंग ट्रेड लिया जा सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए। ठीक है, इसके अलावा और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक डायरेक्शनल मूवमेंट हमें या तो इसके ऊपर मिलेगी या तो इसके नीचे मिलेगी। ठीक है, अगर इसके नीचे मिलेगी तो सेलिंग प्रेशर बहुत तेज़ी से बिल्टअप होने की पॉसिबिलिटी है। इसके ऊपर मार्केट को और 2-3 हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने काम करना है लेवल टू लेवल। अब जाते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एंड वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से और क्या एग्जैक्टली मार्केट में हो सकता है। जो लास्ट फ्राइडे का मार्केट था, दैट मार्केट वाज आल्सो नॉट वेरी इजी टू ट्रेड। देखो पिछले अगर ये 1-2 हफ्ते से अगर मार्केट अगर देखोगे ना, एक हफ्ते से तो
तो ये बिल्कुल यहाँ से रेंज बाउंड बना हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से ये अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये रेंज बाउंड, बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट फंसी हुई है, ठीक है। एक दिन मतलब ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, या तो गैप अप खुलेगी और वहाँ से नीचे आएगी, या तो ऊपर जाएगी वहाँ से नीचे आ जाएगी। तो ये दिस इज़ कंसोलिडेशन, ठीक है। ये देखोगे तो ये पूरा कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है मार्केट। तो अभी काम किस तरीके से करना है हमने, तो यहाँ पे अभी की जो रेंज है दैट इज़ 50,100। 50,100 के बाद ये 50,200 का 250 के जोन का हार्डल है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है ना, तो फ्लैट खुलने के बाद अगर 250 को ब्रेक करती है, 50,050 मतलब 50,100 से 250 तक अगर स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो अपने सेटअप के हिसाब से लिया जा सकता है, बट इट विल बी ए स्कैल्पिंग ट्रेड ओनली, याद रखिएगा। लेकिन इसमें कॉल का असली सिनारियो जो बनेगा वो 50,230 250 का जो जोन है उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है तभी बनेगा, ठीक है। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ ये अगर 900 का जोन अगर ब्रेक होता है 49,930, तो उसके नीचे फिर से आपको 800 एंड 700 तक के टारगेट मिलेंगे, 600 तक के टारगेट मिलेंगे। तो हर 100 पॉइंट के लिए आप अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं अगर ये 930 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है फ्लैट खुल के। एंड फिर सेलिंग प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा 49,600 एंड 500 के नीचे। 530 600 जो जोन है ना, ये 60-70 पॉइंट का सपोर्ट जोन है। इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ लोअर एज एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ द कंसोलिडेशन जोन सिंस लास्ट फ्यू डेज, ओके। वैसे ही ये ऊपर की तरफ 50,230 250 का जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन का रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग का रैली हमें देखने को मिल सकता है, ओके। अगर गैप अप खुलती है कहीं, अगर 50,250 के आसपास अगर मार्केट खुलती है और वहाँ से रिजेक्शन लेती है, रिस्की ट्रेडर जो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। पीडीसी के नीचे अगर मार्केट फिर से सस्टेन हो जाती है या 930 900 के जोन के नीचे, तो ये कंटिन्यूएशन में नीचे के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, तो स्टॉप लॉस उसके हिसाब से ट्रेल किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में अगर फंसी रहती है और रेंज को आपको ट्रेड करना है तो 5-10% क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ठीक से देखते हुए आप अपना सेटअप बना सकते हो। अगर कहीं इसके ऊपर 200-250 के ऊपर ही अगर मार्केट खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। फिर से अगर इसी जोन में आती है तो फिर मार्केट वीक हो जाएगी, तो अकॉर्डिंगली हम पुट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही अगर रहती है तो उस केस में फिर ऊपर का ट्रेड हम ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक सेकंड दीजिए मुझे, यस, ओके। गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के केस में डेफिनेटली आई विल बी थिंकिंग अबाउट पुट ओनली। थोड़ा सा सेफ ट्रेडर जो है वो प्राइस एक्शन एक पैटर्न बनने के लिए वेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन नीचे सेलिंग प्रेशर के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मैंने आपको बता दिया, तो अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस एंड रिस्क हमें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनारियो बन रहा है, निफ्टी में क्या करना है। तो पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ओके। तो वीकली टाइम फ्रेम अगर हम निफ्टी का देखेंगे तो इट इज़, ये क्या हो गया, हाँ सॉरी, हाँ। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखोगे तो बहुत ही बड़ा पिन बार कैंडल, और उसके ऊपर ये जो लास्ट वीक का कैंडल बना हुआ है दिस इज़ अ बुलिश कैंडल, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फॉलोअप आ चुका है। अब ऊपर के अगर हमें और भी टारगेट चाहिए तो इस वीक का हाई मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ 23,490, ठीक है। 490 से लेके 510 तक का जो जोन है इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होना पड़ेगा। 600-650 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं इमीडिएटली अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है। तो नीचे की तरफ क्या है, ओपनिंग रेंज इसकी है 23,319 की, ओके। एंड लो जो लगा हुआ है 23,200 का, तो 200 इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अगर 300 के नीचे मार्केट आती है तो 200 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 200 के भी अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर 100 के नीचे अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये दो कैंडल्स आप देखोगे ना
तो ये जो जोन है 23,000 से लेकर 23,100 का, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ मार्केट ने रिएक्ट किया हुआ है। तो ये 23,000 तक का जो एरिया है वहाँ हर 100 पॉइंट्स पे आपको सपोर्ट मिलेगा। 23,000 के नीचे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, फिर से मार्केट 22,600 तक जा सकती है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो अभी देखना यह है कि ये रैली कंटिन्यू करती है मार्केट, ये यहाँ से नीचे आने की कोशिश करती है। वो कौन बताएगा हमें? लेवल से बताएंगे। तो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी लाते हैं डेली चार्ट का एनालिसिस करके। अब पिछले 4-5 दिन से अगर आप देखोगे, ठीक है, ये 5 दिन का अगर चार्ट देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है, लेकिन रेड कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है। ओवरऑल ये रेंज देखोगे ना तो प्राइस, यहाँ की प्राइस डेफिनेटली यहाँ की प्राइस ऊपर है, राइट। लेकिन ये कैंडल जो है ना, रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि उसमें आप ट्रेड ले ही नहीं सकते यार। ओवरऑल देखोगे तो प्राइस ऊपर है, मार्केट ऊपर जा चुकी है, क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस डे से ऊपर है, ठीक है। दिस कैंडल वाज एक्सेप्शनल। इसमें थोड़ा सा मार्केट ने नीचे की तरफ, मतलब पैरेलल उसी के प्रीवियस कैंडल के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी, बट अदरवाइज़ यहाँ 1 2 3 ये कैंडल देखोगे तो इसकी क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस कैंडल से ऊपर ही है। लेकिन क्या ये बुलिश कैंडल से? नहीं। क्या बुलिश ट्रेड लेने के लिए एक प्रॉपर सेटअप यहाँ पे हमें मिला? नहीं मिला, बिकॉज इट वाज वोलेटाइल मार्केट एंड दोनों तरफ के स्विंग्स मार्केट ने दे दिए है। तो इट वाज नॉट एट ऑल वेरी इजी मार्केट टू ट्रेड। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट को यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए, और इसके हाई का मतलब ये दोनों कैंडल जो है ना, रेड एंड ये लास्ट कैंडल, इसका हाई एंड दैट लेवल इज़ कौन सा बताया मैंने आपको? 490 का, ठीक है। तो 490 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल और 100-150 पॉइंट की हमें देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर मतलब 600, 630, 650 ये यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो ये एक 23,400 का एक लेवल है, ये 400 के नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। फिर 200, 100 एंड 23,000 यहाँ तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। ये रहा 200, ये यहाँ पे कहीं 100 का टारगेट मिलेगा, एंड देन ये 23,000 का जोन, और इसके नीचे फिर गिरावट हो सकती है, ठीक। तो दिस इज़ व्हाट डेली टाइम फ्रेम इज़ टेलिंग अस कि यहाँ पर भी हमें पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की दिख रही है, ऊपर भी जा सकती है मार्केट, नीचे भी जा सकती है। कैसे उसको प्रेडिक्ट करना है ये हमें लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट का चार्ट बताएगा। तो लेट्स सी कि 15 मिनट पे मार्केट क्या कर रही है। सेम कहानी है जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताई थी। अगर ये देखोगे तो ये यहाँ से लेके ये मार्केट पूरी रेंज बाउंड है, ठीक है। ये एक ऐसे रेंज बनाई है बॉक्स में, ठीक है। तो ये बॉक्स में ही मार्केट कहीं ना कहीं फंसी हुई है। ऊपर की तरफ रेंज सिंपल है, ये 490 के ऊपर ही मार्केट में कुछ बुलिश ट्रेड बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, 490 के ऊपर सस्टेन हो जाती है। 495.10 का जोन जो है इसके ऊपर आई एम बुलिश, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो ये 430 का जो जोन है ना, 430 का जोन, इसके नीचे हम थोड़ा सा पुट के बारे में सोचेंगे, एंड फिर यहाँ से नीचे 330 तक के, मतलब 100 पॉइंट्स 330, उसके नीचे फिर 300 एंड फिर 230, 200 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मैं पुट के बारे में सोचूंगा, पुल बैक का वेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। अगर गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 23,530, 550, यहाँ कहीं 40, 50, 60 पॉइंट अगर गैप अप खुलती है, और गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर ही कम से कम एक 15-20 मिनट, आधा घंटा सस्टेन रहती है ना, तो फिर बुलिश ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन एक सस्टेन होकर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में एक पैटर्न बनने दो, ठीक है। पहले देखो 3 दिन के बाद मार्केट अभी खुलेगी। आज का दिन भी मार्केट में हॉलीडे था तो मार्केट आज भी क्लोज थी। तो अभी जब ट्यूसडे को मार्केट खुलेगी तो शुरू में पहले 10-15 मिनट में प्रीमियम एडजस्टमेंट वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, तो शुरू में ट्रेड में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, प्राइस एक्शन देखनी है, तब तक प्रीमियम वीक्स ये वो सब चीज़ें ना एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद पैटर्न देख के सेटअप को ढूंढना है कि मार्केट कर क्या रही है। तो उस समय अगर एक आधे घंटे के बाद आपको लगता है कि मार्केट 530, 550 के लेवल पे अगर खुली और वहाँ से फिर इसी रेंज के अंदर अगर आ गई ना, और कुछ बेरिश पैटर्न अगर
मार्केट ने बनाया तो यहाँ पे पुट के बारे में फिर मैं सोचूंगा। एंड फिर जैसे ही मार्केट ये PDC को ब्रेक करती है तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा लंबे टारगेट के लिए पुट का ट्रेड ले लूँगा, और ये टारगेट हमें 330 200 तक के भी मिल सकते हैं, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ आई एम प्लानिंग माई सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सुझाव है, कुछ सजेशंस है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सम पीपल हैव रिक्वेस्टेड मी टू मेक द वीडियोज़ इन इंग्लिश। डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट बिकॉज आई हैव टू मैनेज द बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ द पीपल्स। ठीक है, सम पीपल दे अंडरस्टैंड इंग्लिश, सम पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो जनरली आई ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन मिक्स लैंग्वेज, बट ठीक है, मोर इंग्लिश ओरिएंटेड वीडियोस आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक। अदर आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, एनी अदर रिकमेंडेशन, यू कैन ऑलवेज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।